हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। सीटेट ईवीएस स्पेशल। आज हम ईवीएस स्पेशल की पहली क्लास हमारी है। आज हम सीटेट में ईवीएस की पहली क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए इस टॉपिक से जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे और जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान के आप चलिए कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये सेशन जो है वो पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड है, मतलब कि पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है एनसीईआरटी को समझना, और उसमें आपको समझ नहीं आती चीज़ें, इसलिए आज मैं पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ लेके आई हूँ। तो आज ये पहली क्लास है और ये है पक्षियों के घोंसले एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यानी कि हर एक पक्षी जो होता है वो अपने निवास के लिए एक अपने जो उनका शेल्टर होता है, रहने के लिए एक अपना घोंसला बनाता है, और हर एक पक्षी जो होता है वो विभिन्न तरीके का होता है और उनके घोंसले यानी कि उनके जो रहने का स्थान है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके घोंसले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौवे की। जी हाँ, कौवा आप शहर में है या गांव में है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने हर जगह कौवे को देखा होगा। कौवा ये पहला पक्षी है, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, और ये भी देखिए ये कौवा है। ठीक है, तो कौवे के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। जी हाँ, आपने अभी कभी नहीं नोटिस किए हैं अगर आप, तो आज के बाद आप नोटिस करिएगा कि जो कौवा होता है, ये देखिए आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो डाली सबसे ऊंची डाली होती है पेड़ की, वो अपना घोंसला वहां पे बनाता है। क्यों बनाता है? कौवे को बहुत ही चालाक पक्षी माना जाता है और इसलिए ये सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, इसके घोंसले में कोयल अंडे देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसके घोंसले में कौन अंडे देती है? कोयल अंडे देती है। कोयल, देखिए अगर पूछा जाए कि वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है, तो यहाँ आप कोयल को टिक करेंगे। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, क्योंकि जो कौवे और कोयल के जो बच्चे होते हैं वो कुछ हद तक सिमिलर होते हैं। तो कौवा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये उसके बच्चे हैं या फिर कोयल के बच्चे हैं, और उसी तरह वो कंफ्यूजन में क्या करता है, अपने बच्चे को समझ के वो कोयल के बच्चे को भी पालता रहता है। ठीक है, तो कौवा इसको अपना अंडा समझकर सेता है यानी कि पालता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार, पेड़ों की टहनियाँ और लकड़ी की शाखाएं आदि उपयोग में लाई जाती हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाते समय लोहे के तार का उपयोग करता है। तो कौवा, अगर आप देखिए फिगर में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो इसका नेस्ट है, जो इसका घोंसला है, यहाँ जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा ये तार है। ठीक है, और पेड़ों की टहनियाँ और लकड़ी की शाखाएं तो हर एक पक्षियों के घोंसले में लगी रहती हैं। तो कौवे का जो मेन फैक्ट होता है वो सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, और इसके घोंसले में क्या लगा, लोहे के तार लगे होते हैं। और इससे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो अपने घोंसले में कोयल के अंडे को भी पालता रहता है। क्लियर, ये तो बात हो गई कौवे की। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पक्षी है, आइए देखते हैं। कलचिड़ी। कलचिड़ी, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कलचिड़ी कौन सी पक्षी? तो देखिए सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे ये कलचिड़ी है। यहाँ से जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो ये होता है कि वह कौन सा पक्षी है जो कि पत्थरों के बीच में अपने अंडे देता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये पत्थरों के बीच में आपको अंडे दिखाई दे रहे हैं। तो पत्थरों के बीच में जो अपने अंडे देता है वही क्या होती है, कलचिड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन। तो यह पत्थरों के बीच में खाली जगह पर अपना मुलायम घोंसला किससे किससे बनाता है? टहनी से, जड़ से, ठीक है, और बाल से। ध्यान दीजिएगा, ये बाल से भी अपने घोंसले को बनाता है, और सूखे पत्ते, पेड़ की छाल व रुई आदि से बनाता है। कलचिड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन रॉबिन जिसे कहते हैं। ये क्या, इसका मेन यही आप याद करके चलिए कि पत्थरों के बीच में जो खाली स्पेस होता है वहाँ पे वो अपना घोंसला बनाती है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं थर्ड जो पक्षी है, दर्जिन चिड़िया। जी हाँ, दर्जिन चिड़िया के बारे में अगर हम बात
अब यहाँ आपको नाम से स्पष्ट हो जा रहा होगा कि दर्जन चिड़िया, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको टेलर बर्ड भी बोलते हैं। टेलर का मतलब है कि जो कपड़े सिलता है, दर्जी, उसे हम दर्जी भी कहते हैं, और उसी के नाम पे ये दर्जन चिड़िया। अब इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत होती है कि ये पत्ते को सिलकर, आप देख रहे होंगे, अगर ये GIF अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए वो एक एक करके अपने चोंच से, इसकी चोंच जो होती है बहुत ही नुकीली होती है, तो यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कौन सी चिड़िया, वह कौन सा पक्षी है जो अपने चोंच से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है? तो वो दर्जन चिड़िया है, जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, दर्जी। ठीक है, और यह मुख्य रूप से, ये देखिए ये यहाँ बैठी भी है, अपने पत्तों को जो सिल के अपनी चोंच से वो यहाँ पे बैठी हुई है भी, यही होती है दर्जन चिड़िया। ठीक है, और यह मुख्य रूप से एशिया के उष्णकटिबंधीय भागों में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि दर्जन चिड़िया जो है वो मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? तो यह उष्णकटिबंधीय भागों में पाई जाती है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पक्षी है वो वीवर पक्षी, बहुत अच्छा, और इसका घोंसला जो होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, तो इसकी जो खास विशेषता एक है वीवर पक्षी की, वो ये है कि इसमें नर वीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं। बिल्कुल, यानी कि जो मेल होते हैं वो घोंसला, जैसे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक एक तिनकों को जोड़ के यहाँ पे घोंसले का निर्माण कर रहा है, घोंसले को बना रहा है। लेकिन जो मादा वीवर यानी कि जो फीमेल वीवर होती हैं वो आती हैं तो सबसे पहले सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, देखिए कि कौन सा अच्छा है, कौन सा घोंसला आरामदायक है, कौन सा घोंसला सुविधाजनक है। ठीक है, और उसमें अंडे देती हैं। सबसे पहले वो आके अपनी पसंद का घोंसला चुनती हैं, और नर वीवर क्या करता है, वो घोंसले को बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वीवर पक्षी। ठीक है, और इसका घोंसला आप देखिएगा बहुत ही प्यारा घोंसला इसका लगता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, फाख्ता पक्षी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फाख्ता पक्षी की क्या विशेषता है। तो जो इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें फाख्ता पक्षी की, तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या? सबसे पहले आप फाख्ता पक्षी को देख लीजिए, यही होता है फाख्ता पक्षी। ठीक है, और इसकी जो विशेषता होती है, यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं और वहीं पे ये अंडे देते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि कैक्टस, आप देख रहे होंगे कि ये कैक्टस के कांटों के बीच में ये इसका घोंसला बना हुआ है। क्लियर? और अभी देखिए मेहंदी के मेड़ वाला क्वेश्चन तो कभी भी नहीं पूछा गया है, पर कैक्टस के कांटों वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि फाख्ता पक्षी ही वो पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। कबूतर, इससे तो आप सब परिचित होंगे, सब लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि इसकी जो खास विशेषता, ये देखिए एक क्रम से ये चलते जा रहे हैं। सॉरी, ठीक है, अब देख रहे होंगे ये GIF है, इसमें एक क्रम से चलते जाए, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सबसे जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से वो एक है, पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। बिल्कुल, आपने देखा भी होगा कि जिस घर में, जिस मकान में कोई नहीं रहता है, वहीं ये आके घोंसला अपना बनाते हैं। तो ये देखिए ये कोई पुराना मकान है और यहाँ पे ये अपना घोंसला बनाया है, उसका अंडा भी देखिए आप यहीं पे है। देखिए अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे घर के बगल में भी एक पुराना सा घर था, और उसमें बहुत सारे कबूतर जो थे वो अपना घोंसला बना के रखते थे। ठीक है, आप सबने भी देखा होगा कि पुराने मकान या खंडहरों में ये कबूतर क्या होते हैं, अपने अंडे देते हैं और वहीं पे अपने घोंसले ये बनाते हैं। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट में गौरैया, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है। ठीक है, छोटी सी चिड़िया होती है गौरैया, हर जगह आपको देखने को मिल जाती है, स्पेशली गाँवों में बहुत देखने को मिलेगी। तो यह आमतौर पर घर के आसपास, जैसे अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ये देखिए घर में ही अपना घोंसला बना लेती है। ठीक है, और कहाँ बनाती है, जैसे अलमारी के पीछे, छज्जे के पीछे, आईने के पीछे, छत पे। ठीक है, यही ये अपना गौरैया क्या करती है, घोंसला बनाती है। ये देखिए एक फनी सा GIF है, इसको भी आप देखिएगा। 3 जो गौरैया हैं, ठीक है, वो देखिए जो कर रही है वो इसमें दिखाया गया है। क्लियर? आगे बात करते हैं हम बसंत गौरी की। बसंत गौरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बसंत गौरी जो है ये क्या करती है, यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे देती है। आप देख रहे होंगे कि पहला जो GIF है इसमें ये छेद कर रहा है, पेड़ का जो तना है उसमें ये छेद कर रहा है,
और क्यों कर रहा है? क्योंकि यही उसका घोंसला है, यही उसका घर है और इसी छेद में वो अपने अंडे भी देता है। देखिए इसकी चोंच जो होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और नुकीली होने के कारण ही ये क्या करती है, इसमें छेद कर लेती है। ठीक है, इसमें देखिए ये सेकंड वाले GIF में आप देख रहे होंगे कि इसने अपने बच्चे को यहाँ पे रखा हुआ है इसी पेड़ के गहरे छेद में। ठीक है, क्लियर, और अपने अंडे भी ये यहीं पे देती है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। शक्करखोरा। शक्करखोरा का पहले आप ये फिगर में आप घोंसला इसका देखिए कि कितना प्यारा घोंसला लग रहा है शक्करखोरा का। ठीक है, तो ये अगर आप देख रहे होंगे कि अभी जो हमने वीवर पक्षी की बात करी थी, वीवर पक्षी जो थोड़ा सा सिमिलर होता है शक्करखोरा की तरह, हालांकि इनके घोंसले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या है कि वहाँ पे हमने पढ़ा था वीवर पक्षी में कि वो क्या करती हैं, नर पक्षी जो होता है वो घोंसला बनाता है, लेकिन यहाँ ठीक विपरीत है। ठीक है, यहाँ पे मादा पक्षी घोंसला बनाता है। क्लियर, वीवर से थोड़ा बहुत ये मिलता है पर सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ मादा पक्षी जो होता है वो घोंसला बनाता है। ये देखिए ये घोंसले का निर्माण कर रहा है और ये घोंसले पे बैठा हुआ है। यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ, आप देखेंगे कि इसके घोंसले को जब आप देखेंगे तो वो पेड़ की डाली पर लटकता हुआ मिलेगा, जैसे कि आपने यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा कि लटक रहा है ऐसे। ठीक है, और किससे किससे ये बनाते हैं, रुई से बनाते हैं, कपड़ों के चिथड़ों से बनाते हैं। ठीक है, और सूखे पत्तों से तो सभी पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये है शक्करखोरा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रुई, कपड़ों के चिथड़े और रुई से अपना घोंसला कौन बनाता है, या फिर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेड़ की, ठीक है, ये पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला किसका होता है। क्लियर, तो वो होता है शक्करखोरा का। एग्जाम में अगर आएगा तो आप गलत मत करिएगा, शक्करखोरा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। क्लियर, नेक्स्ट की बात करते हैं उल्लू की। जी हाँ, उल्लू को आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले ये रात्रिचर प्राणी है, यानी कि ये रात में जागता है। ठीक है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उल्लू से निकल के आता है, क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। आप ये दूसरे वाले फिगर में आप देख रहे होंगे, GIF में आप देख रहे होंगे कि ये अपने क्या कर रहा है, गर्दन को घुमा रहा है। 360 डिग्री पे ये अपने गर्दन को घुमा सकता है। यही पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। ठीक है, तो वो होता है उल्लू। और उल्लू देखिए बड़ा ही बुद्धिमान पक्षी माना जाता है, और इसकी एक और विशेषता है कि यह दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, ये होती है उल्लू की विशेषताएं। ये दिन की अपेक्षा रात में बहुत ही अधिक स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैना की। मैना भी देखिए आपको हर जगह मैना देखने को मिल जाती है, और जब बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे तो अक्सर बोला जाता था कि जब आप सुबह सो के उठ रहे हैं और मैने को अगर आपने एक जोड़े में यानी कि 2 देख लिया तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा बोला जाता था। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, पता नहीं। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता है, सबसे पहले देखिए कि ये मैना है। ठीक है, और यह रेगिस्तान में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। और मैना के बारे में, मैना पक्षी जो है इसके बारे में देखिए 2019 में क्वेश्चन बन के आया था कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से पीछे करती है। झटके से पीछे, आप देख रहे होंगे इस वाले फिगर में कि झटके से ये लोग अपने गर्दन को क्या करती हैं, पीछे कर लेती हैं। तो 2019 अभी जल्दी ही जो सीटेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर लेता है। ठीक है, तो वो होती है मैना। मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन पीछे कर लेती है। ठीक है, तो ये थे पक्षी और उनके घोंसलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमने NCERT से खोज के कुछ पॉइंट हमने लिया था जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। थैंक यू।